यूक्रेन युद्ध का विस्तार करीब है और युद्ध विस्तार का पहला केंद्र ब्रिटेन बन सकता है। यह डर या कयास बेवजह नहीं है। इसके केंद्र में ब्रिटिश पीएम एंडी बर्मन की वो शपथ है जिससे रूसी राष्ट्रपति आग बबूला है। दरअसल 24 घंटे पहले यूक्रेन ने अपना 35वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीव में थे, जहां उनके और ज़ेलेंस्की के बीच एक डील साइन हुई, जिसके बाद पुतिन ने अपने न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस पनडुब्बी को समंदर में उतार दिया है। क्या है यह डील जिससे पुतिन इतना भड़के हुए, और क्या यूरोप में एटमी तबाही करीब है? हर सवाल का जवाब आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। रूस, पुतिन, क्रेमलिन, मॉस्को, बैलिस्टिक मिसाइलें, युद्ध। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर कीव पहुंचे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नम के दौरे का यही सारांश है। ब्रिटिश पीएम 24 घंटे से भी कम वक्त कीव में रहे और अपनी हर पंक्ति में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। कीव में ब्रिटिश पीएम और ज़ेलेंस्की के बीच दो बड़ी डील हुई। नंबर 1, ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल की तकनीक यूक्रेन को ट्रांसफर करेगा। नंबर 2, यूक्रेन अपने उस एआई लैब का सीधा एक्सेस ब्रिटेन को देगा जिसमें रूस की युद्ध नीति की तकनीक और अहम सैन्य जानकारियां छिपी हैं। खबरोव्स्क पनडुब्बी को पहली बार समुद्र में परीक्षण के लिए उतारा गया है। रूस की यह नई पनडुब्बी अपने साथ 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ले जाने में सक्षम है। इससे पहले बेलग्रेड पनडुब्बी में बदलाव करके उसे पोसाइडन ले जाने में सक्षम बनाया गया था, लेकिन खबरोव्स्क रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली ऐसी पनडुब्बी है जिसे शुरुआत से ही पोसाइडन टॉर्पीडो दागने के लिए बनाया गया है। इस सबमरीन से लॉन्च पोसाइडन बेहद खतरनाक है। दरअसल ये परमाणु ऊर्जा से चलती है, जिसकी वजह से इन्हें लंबी दूरी तय करने की क्षमता मिलती है। ये डिफेंस सिस्टम या रडार की पकड़ में नहीं आते, जिसकी वजह से इन्हें रोकने में बेहद मुश्किल होती है। इसकी वजह पोसाइडन की अद्भुत क्षमता है। दरअसल रूस का पोसाइडन लगभग 1000 मीटर की गहराई में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। इतनी गहराई पर किसी देश का मौजूदा टॉर्पीडो इसका पीछा नहीं कर सकता। इसके अलावा इसे ट्रेस करना भी मुश्किल है, क्योंकि समंदर की गहराई में टॉर्पीडो को पकड़ने में सक्षम रडार 300 से 500 मीटर की गहराई तक ही काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पोसाइडन समुद्र के तल के करीब धीमी और बेहद शांत गति में हफ्तों तक सफर कर सकता है, जो इसे और भी घातक बनाता है। इसके अलावा ये एआई की मदद से रास्ते में आने वाले सोनार नेटवर्क से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में माहिर है। इसे बेहद घातक बनाती है इसकी तकनीक। यह टॉर्पीडो जब तट से टकराता है तब लाखों टन पानी बेहद तेज गति से शहर की तरफ बढ़ता है, जो एक मानव निर्मित सुनामी पैदा करता है। लेकिन यह सुनामी रेडियो एक्टिव होती है। सुनामी का पानी सूखने के बाद भी तबाही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद भी शहर में रेडियो एक्टिव कण मौजूद रहते हैं। रेडियो एक्टिव कण कंक्रीट की इमारतों, जमीन और मिट्टी के अंदर तक समा जाते हैं, जिससे इसका असर खत्म करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस इलाके में कदम रखने वाले व्यक्ति में कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन होने का खतरा होता है। ऐसे में जिस शहर में यह पोसाइडन टकराएगा, वो वर्षों तक घोस्ट टाउन बनकर रह जाएगा। स्टॉर्म शैडो की तकनीक यूक्रेन को मिलने से ज़ेलेंस्की को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद यूक्रेन अपनी जरूरत के मुताबिक मिसाइलों का उत्पादन करेगा और प्रतिदिन रूस पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागेगा।